हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है, आज की टैरो कार्ड प्रेडिक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आप सभी के लिए होने वाली है। बिकॉज आज हम देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत ने किस इंसान को चुन लिया है आपके जीवन साथी के रूप में, यानी कि आपकी शादी किससे होगी। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो एंड तक बने रहिए ताकि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में पूरा क्लैरिटी मिल सके कि आखिर वो इंसान है कौन। सो टाइमलेस रीडिंग है। इस वीडियो को आप किसी भी वक्त देख सकते हो और आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, सिचुएशन के हो, आप सब इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, कुछ दिन तक ओपन रहेगी। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज या एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ नहीं करना तो मैं ब्रेसलेट का भी ऑप्शन दे देती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो ग्रुप 1 के लिए इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ कर सकते हो आप, ओके। एंड अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। और ग्रुप 2 के लिए हमारे पास ये ब्राउन ब्रेसलेट है, अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाह रहे हो तो देख लीजिए आपके ऊपर है, आप इंट्यूटिवली चूज़ करो या नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप 1 को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। आपकी किस्मत ने ऑलरेडी किस इंसान को चुन लिया है आपके जीवन साथी के रूप में। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हो। पर्सनली अगर आप जानना चाहते हो एक्यूरेट वे में कि आपके लाइफ पार्टनर कौन है तो फ्यूचर स्पाउस प्रेडिक्शन टैरो स्प्रेड आप करवा सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पर्सनलाइज्ड होगा। बुकिंग के लिए ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके जीवन साथी का नेचर क्या होगा, ठीक है। कैसे इंसान होंगे, कैसा व्यक्तित्व होगा उनका, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। We have 3 of Pentacles, we have Ace of Cups, we have 9 of Wands। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस इंसान का नेचर। इस इंसान का सबसे पहले ज़ोडियाक के बारे में बात करना चाहूँगी। इस इंसान का सन, मून या राइजिंग, ठीक है, सन, मून या राइजिंग एकदम मेजर तरीके से वाटर साइन है या फायर साइन है। वाटर साइन में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन, या फिर फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, सिंह, धनु और आपका मेष, ठीक है। ये साइन इनके सन, मून या राइजिंग में डेफिनेटली होगा। वाटर एंड एयर का कॉम्बिनेशन इनका बहुत तगड़ा दिख रहा है इनके कुंडली में, ठीक है। आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत हाईली सेंसिटिव एंड इमोशनल बीइंग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान, ठीक है। एक ऐसे इंसान जो प्यार करना जानते हैं, ठीक है, और इन रिटर्न इनको भी प्यार चाहिए होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, ठीक है। ज़्यादा इनको झमेला पसंद नहीं है, ठीक है। लोगों की भावनाओं को समझना जानते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। छोटी छोटी बातें इनको दिल पे लग जाती है अगर इनके अगेंस्ट कुछ भी होती है, ठीक है। तो आपको भी इन्हें बहुत संभाल के रखना पड़ेगा और एल्स ये बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होंगे आपसे, ठीक है।
बहुत इमोशनल है, बहुत लवेबल है, हाईली रोमांटिक है, ओके, एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन। इनके नेचर में हेल्पफुल एनर्जी भर भर के है, ठीक है, करुणा इनके मन में भर भर के है, कंपैशन, ठीक है, लोगों को मदद करना, लोगों के भावनाओं को समझना, दूसरों के प्रॉब्लम्स को देख के खुद दुखी हो जाते हैं, खुद रो पड़ते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी में ये इंसान रहते हैं, ठीक है। तो वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वेरी लविंग पर्सन, और मुझे दिख रहा है कि ऐसे इंसान है कि इनकी भावनाओं को भले कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, लेकिन इनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता, इनका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, ठीक है, इनके ऊपर यूनिवर्सल ब्लेसिंग है, ठीक है। तो ये प्यार बांटना जानते हैं, प्यार करना जानते हैं, नेचर इनका बहुत जॉली है, बहुत दिल खोल के जीना पसंद करते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत इनसिक्योरिटीज़ है इनके दिल में, सेंसिटिव है, छोटी छोटी चीज़ें इनको बहुत दुख देती है, ठीक है। सोसाइटियल नॉर्म्स को लेकर बहुत टेंस्ड होते हैं, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चलती है उसको लेकर ये हमेशा चिंतित रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनका नेचर नज़र आ रहा है, लेकिन इनकी अच्छाई का फ़ायदा कोई नहीं उठा सकता, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, बिकॉज ये दिल के साफ़ है, लेकिन इनका दिमाग भी बहुत एक्टिव है, ठीक है, और इनको समझ है कहाँ सही है कहाँ गलत है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट डाई हार्ट रोमांटिक ये इंसान होंगे, ठीक है। चलिए आकाश देखते हैं, आउटर अपीयरेंस देखेंगे कि बाहर से कैसे दिखेंगे, अंदर से तो बहुत ही दिल के साफ, अच्छे, लविंग, ट्रू लवर होंगे आपके, ठीक है, क्योंकि इनको एक्सप्रेस करना आता है, इनको प्यार करना आता है, ठीक है, इनको आपको बैठ के समझाना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है, मेहनत आपकी नहीं होगी ज़्यादा। वी हैव 7 ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, ठीक है। ये इंसान अपने ग्रूमिंग स्टाइल को चेंज करते रहते हैं, कभी आप इन्हें बहुत एथनिक वेयर में देखोगे, कभी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वेयर में देखोगे, कभी देखोगे बाल लंबे करा लिए, कभी देखोगे बाल छोटे करा लिए, कभी किसी तरीके के ज्वेलरी वेयर कर रहे हैं, कभी कुछ, ठीक है। तो ये हमेशा अपनी ग्रूमिंग स्टाइल चेंज करते रहते हैं, अपना फैशन सेंस इनका चेंज होता रहता है, ठीक है। दिखेंगे बहुत ही अच्छे, ठीक है, लाइक नॉर्मल भी कपड़ा ये वेयर करते हैं तो वो भी ब्रांडेड लगता है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा खूबसूरत होंगे, फेयर कम्प्लेक्शन है इस इंसान का, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब सॉफ्टनेस होगी इनके बॉडी में, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर ये मेल होंगे, फिटनेस फ्रीक है, ठीक है, बियर्ड है इनका, शॉर्ट हेयर है, और हेयर को हमेशा सेट करके रखते हैं, ठीक है, जेल वगैरह यूज़ करके एकदम सेट, ओके, ये चीज़ दिख रही है मुझे। बहुत शार्प नोज़ है इनका, अगर मेल की बात करें, ठीक है, अगर ये मेल है तो। एंड टॉल हाइट, ठीक है, 5'8" के अबव तो डेफिनेटली होने वाले हैं, ठीक है। अगर ये फीमेल है, इनके नेचुरल हेयर टेक्सचर कर्ल्स होंगे, फेयर कम्प्लेक्शन, राउंड फेस, ठीक है, बेबी फेस, फेस में बहुत ज़्यादा इनोसेंस एंड क्यूटनेस है, ओके। एंड टॉल हाइट, अगेन 5'3" से लंबी होंगी ये, फीमेल है तो। आंखें बहुत डीप होंगी, ठीक है, जहरीली आंखें, अट्रैक्टिव आंखें, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग आईज ऐसी नज़र आ रही है। एंड ज्वेलरीज बहुत वेयर करते हैं, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ठीक है, यस। एंड व्हाट एल्स, एंड हेयर्स पे इनका बहुत ध्यान है, ठीक है, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, तो हेयर्स पे काफ़ी कुछ करवाते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कम्प्लेक्शन इनका फेयर नज़र आ रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डस्की हो, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर क्लियरली फेयर ही नज़र आ रहा है, ओके। चलिए अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे। सबको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि जीवन साथी से फर्स्ट टाइम मिलेंगे कहाँ पे। ये भी आज डिटेल रीडिंग मैं करूँगी, ठीक है, एकदम डिटेल, ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फर्स्ट टाइम मीटिंग, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज टेल अस। ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपकी फर्स्ट मीटिंग रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस होगी, ठीक है। मतलब ऐसा वाला सीन होगा आपका, मैं बता देती हूँ, नॉर्मल वर्क प्लेस नहीं होगा, ऐसा वाला वर्क प्लेस होगा आपका जहाँ पे आपको एकदम नया जॉब मिला है। मतलब घर में पैसे नहीं आ रहे थे, आपका इनकम नहीं हो रहा था, सडनली आपको एक जॉब मिला तो आप बहुत खुश हो। आपको ऐसा फील होगा कि मेरा अकेलापन दूर हो गया, मेरे पैसों की तंगी दूर हो गई, मुझे फाइनली एक जॉब मिल गया, अब मेरे पास पैसे आएंगे। तो वो जो खुशी वाला मोमेंट में जब आप जिस वर्क प्लेस पे आप ज्वाइन करोगे, उस वर्क प्लेस में इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। या
जहाँ से आपको पैसे मिलेंगे सडनली, वहाँ पे इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, तो रिलेटेड टू ईदर योर वर्क प्लेस और रिलेटेड टू फाइनेंसिस। ठीक है, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि हम अपने जीवन साथी से मिल सकते हैं या किसी डेट करने वाले को मिल सकते हैं, वहाँ पे आप मिलोगे एकदम सीरियस जगह पे, बट एक ऐसे वर्क प्लेस पे मिलोगे जहाँ जो आपके रे ऑफ होप होगा आपके लाइफ में। मतलब वो पैसे की तरफ से भी वो रे ऑफ होप होगा, और जीवन साथी को मिलोगे तो वो बेसिकली वो वर्क प्लेस आपके लिए बहुत लकी होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे सडन सिचुएशन में मिलोगे। ठीक है, फाइनेंसिस से रिलेटेड भी मिल सकते हो, जैसे कि कोई आपको पैसा रिटर्न कर रहा हो, या कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करने गए हो, या बैंक में गए हो, या फिर इसी तरीके की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, और ज़्यादा वर्क प्लेस दिख रहा है, बट फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है बैंक में ही आपकी जॉब लगी हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए एनर्जी तो यहाँ पे लव मैरिज की ही आ रही है, फिर भी मैं डिटेल में देख लेती हूँ लव होगा कि अरेंज होगा कि क्या होगा। ओके, वी हैव द मिरर। आपका लव मैरिज होगा, और आपका जो लव मैरिज होगा ना वो बहुत इजीली अरेंज मैरिज में बदलेगा नहीं। मतलब इस लव मैरिज को होने के लिए बहुत टाइम देना होगा, बहुत स्लो एकदम ये कनेक्शन चलेगा। तो आप दोनों का ना लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रहेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फिर शादी में बदलेगा, और उसको शादी में कन्वर्ट करने में भी बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आपका एक बार सेपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे कोई एक इंसान, या तो आप या तो वो, मेहनत करना ही छोड़ दो इस रिश्ते में, कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, भूल जाते हैं एक दूसरे को। लेकिन डेस्टिनी ऐसी है कि आप दोनों की किस्मत में आप दोनों हो, तो चाहे एक दूसरे को दूर भी करना चाहोगे तो भी दूर हो नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो लव मैरिज ही होगी, लव कम अरेंज होगी, बट लव को अरेंज में बदलने के लिए, यानी कि पेरेंट्स की परमिशन मिलने के लिए टाइम लगेगा, और आप दोनों का भी एक दूसरे के प्रति श्योर होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अब हम देख लेते हैं कि मैरिड लाइफ कैसा होगा आपका। वी हैव 5 ऑफ कप्स। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा, ठीक है, वो बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू जाएगा, अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेस्टिन्ड कनेक्शन तो है ही, लेकिन कर्मास भी आप दोनों के जुड़े हुए होंगे, जिसके चलते आप दोनों को लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल्स फेस करने पड़ सकते हैं शादी के बाद। जैसे कि हो सकता है कि इन लॉज उतना दिल से एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम, बट आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि फाइनेंसेस का प्रॉब्लम हो रहा है, या दोनों का जॉब दूसरी जगह में है तो लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पड़ रहा है, या फैमिली में फैमिली वाले दिल से मान नहीं रहे हैं इस रिश्ते को। तो ये सारी तंगी आपको फेस करनी पड़ सकती है, बट आप दोनों का जो बॉन्ड होगा उसके बीच में कभी कोई आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप दोनों हमेशा देखोगे कि मैरिड लाइफ में आप दोनों एक दूसरे पे कभी गिव अप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों के झगड़े भी लंबे कभी नहीं चलेंगे। आप दोनों शादी के बाद झगड़ा भी करोगे, उसके 15 मिनट बाद आप दोनों फिर से नॉर्मल हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं कि आप चाहे कैसा भी सिचुएशन आए ज़िंदगी में, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन के रहोगे। चाहे कोई भी आपको छोड़ दे, कोई भी आपसे दूर चला जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, एक दूसरे का विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे, और ना कभी एक दूसरे से दूर जाने के बारे में सोचोगे। इतना ज़्यादा प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में, और प्यार से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे हो सकता है शादी के 20 साल बाद आपका रोमांस भी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो जो एक दूसरे के प्रति जो कंपैशन है, जो सपोर्ट है, जो अटैचमेंट है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी डल नहीं होगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है। ओके, सो और भी देख लेते हैं। इस इंसान का लव लैंग्वेज द ग्रेट बियर। इस इंसान का लव लैंग्वेज होगा आपके लिए प्रोवाइडर बनना। ये ट्राई करेंगे कि आपको कुछ भी चाहिए आपके कदमों में लाके हाजिर करें। इनके पास पैसा हो या ना हो, आप बस बोलोगे, ऑर्डर करोगे, ये आपको लाके देंगे। ये कभी आपको बोलेंगे नहीं कि मेरे पास नहीं है, या तुम डिमांडिंग हो, तुमने ये क्यों मांगा, वो क्यों मांगा। इनका मोटो ये रहेगा, मेरे लवर ने ये चीज़ चाहा है, उसका मन है ये चीज़ खाने का या ये चीज़ पाने का, मैं उसके लिए लेके जाऊँगा या जाऊँगी। ठीक है, तो इनका लव लैंग्वेज होगा कुछ भी आप चाहो, कुछ भी आपको ज़रूरत हो, उस ज़रूरत को वो पूरा करें, वो चीज़ वो आपको ला कर दे। ठीक है,
उसके बाद वो कुछ आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपने क्यों चाहिए, आपको क्या करना है, आपको ये सब कुछ नहीं पूछेंगे। प्रोवाइडर बनने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइफ टाइम का लव लैंग्वेज इनका यही रहेगा कि आपके प्रोवाइडर बन के रहेंगे, चाहे अगर ये फीमेल भी होंगी तो भी आपकी प्रोवाइडर बनेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अब टाइमिंग भी देख लेते हैं, बहुत लोगों को टाइमिंग भी जानना होता है कब शादी होगी। तो ये आपकी शादी तो डिलेड नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप लंबा चलेगा, फिर चीज़ें होंगी, फिर शादी होगी, तो आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी शादी लेट मैरिज गारंटीड दिख रही है मैक्सिमम लोगों के लिए। 10 ऑफ कप्स, यस, आपकी शादी देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है उतना भी वक्त नहीं लगेगा, अगले साल तक आप सेटल डाउन कर सकते हो। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 5 से 6 साल का वक्त आपको और भी लग सकता है शादी के लिए, ठीक है, इजीली, क्योंकि आपका लेट मैरिज डेस्टिनी में दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत कम लोगों के लिए मुझे 1 साल का वक्त नजर आ रहा है, बट बाकी लोगों के लिए 4 से 5 साल का वेट आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपकी शादी होगी, नो मैटर आपका एज क्या भी कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। कुछ इनिशियल्स वगैरह देखेंगे आपके पर्सन के। सॉरी, we have P, we have P, we have K, we have D, we have L, we have C, we have S, we have G, we have B, we have M, we have X, we have W, we have V, we have U। ये इनिशियल उनके नेम के, सरनेम के, निकनेम के हो सकते हैं। और इनका जो प्रोफेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली सेल्फ एम्प्लॉयड है, आर्टिस्ट है या बिजनेस ओनर है। नॉर्मल जॉब करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, एक से ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जॉब होल्डर भी होंगे तो जॉब से भी ज़्यादा 2 जॉब कर सकते हैं, या 1 जॉब और 1 बिजनेस, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। मल्टीपल डायरेक्शन से इनके पास पैसा आता है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो मल्टीपल चीज़ों में इनका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इनकम सोर्स इनका तगड़ा है, अच्छा खासा वेल सेटल्ड ये इंसान लाइफ में है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली या फिर इंट्यूटिवली ग्रुप 2 को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपकी किस्मत ने किसे चुना है आपके जीवन साथी के रूप में, आपकी शादी किससे होगी, डिटेल में जानेंगे उनके बारे में, टाइमिंग भी देखेंगे शादी का। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए आप सब देख सकते हो। और पर्सनली आपको अगर जानना है कि आपके जीवन साथी कौन होंगे, तो फ्यूचर स्पाउस प्रेडिक्शन आप करवा सकते हो। तो बुकिंग के लिए ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ओके। चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि आपके साथ जिनकी शादी होगी उनका नेचर कैसा होगा, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनका ज़ोडिएक क्या होगा, ये देखेंगे। We have 10 of Wands, okay. We have Hierophant, we have the Lovers. Wow, ग्रेट। सो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। सो आपके जीवन साथी जो होंगे वो आखिर कैसे होंगे नेचर में। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, हाईली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये चीज़ों को बहुत संभालना जानते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन से भागने वालों में से नहीं है, बल्कि सिचुएशंस को फेस करने वालों में से है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो, ठीक है। एंड हर एक चीज़ को फेस करना, उसके एंड तक जाना, सोल्यूशन तक जाना इनका नेचर में है, ठीक है। आप इन्हें कभी नहीं देखोगे किसी काम को वो प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, किसी काम को वो छोड़ दे रहे हैं बाद में करने के लिए, या जो होगा देखा जाएगा माइंडसेट इनका बिल्कुल नहीं है। इनका है कि अभी जो मेरे पास आया है मुझे इस चीज़ को फिक्स करना है, जो होगा देखा जाएगा, बोलने से नहीं होगा, ठीक है। तो रिस्क टेकर हैं एंड बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये इंसान काम करने से डरते नहीं हैं, मेहनत करने से डरते नहीं हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने से डरते नहीं हैं, एक ऐसे इंसान, ठीक है। तो इनके लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत क्लियर है, कोई फर्स, कोई मेस इनके लाइफ में नहीं है, ठीक है। दे आर वेरी सॉर्टेड इन देयर लाइफ एंड
बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, ठीक है, काम चोर नहीं है, लेज़ी नहीं है, बहुत एक्टिव, ठीक है, एनर्जी में रहने वाले ऑप्टिमिस्टिक बीइंग ये इंसान दिख रहे हैं। हाईली एजुकेटेड, हाईली विजडम ओरिएंटेड, ठीक है, एक ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है और एक ऐसे इंसान जिनके अंदर एंजेलिक ऑरा है, ठीक है। सोसाइटी में बहुत बड़े नाम वाले हैं ये इंसान, इस इंसान को बहुत इंसान रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत लोग इनसे हील होते हैं। सो दे हैव अ हीलिंग क्वालिटी। हो सकता है मेडिकल फील्ड से हो सकता है स्पिरिचुअल फील्ड से हो सकता है किसी भी प्रोफेशन से हो, पॉलिटिक्स से भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर हो सकते हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि लिटरली लोगों को हेल्प मिलता है, लोगों को ये हील करते हैं मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ठीक है। जुडिशरी रिलेटेड भी वर्क हो सकता है, कोर्ट में हो सकता है, एडवोकेट हो, लॉयर हो, जज हो, ठीक है। तो लोगों को जब वो हियरिंग देते हैं तो लोगों को उससे मदद मिलती है, ठीक है, जस्टिस मिलता है, ठीक है। हीलर है तो हीलिंग करते हैं, डॉक्टर है तो मेडिसिन देते हैं, सर्जरीज करते हैं, और फिर अगर पॉलिटिशियन है तो लेस फॉर्चुनेट्स की मदद करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये हील करते हैं, इनका प्रोफेशन इतना बड़े लेवल का है कि इनके बोलने पे ही लोगों को मदद मिल सकती है, या इनके काम करने पे लोगों को मदद मिल सकती है, ठीक है, कुछ सोल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है। सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं कि किसी चीज़ में वो जब तक ऑर्डर पास नहीं करेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ओके। आपके ट्रू सोलमेट होंगे भाई। आप में से बहुत लोग हो सकता है कि विश्वास ही नहीं है सोलमेट पे, कि सोलमेट बोल के कुछ होगा ज़िंदगी में, बट है, आपकी किस्मत में सोलमेट है। एक ऐसा इंसान जो आपकी तरह ही प्यार करना जानता है। लाइक अगर आप इमोशनल हो, आप लविंग हो, आप रोमांटिक हो, आपको गिफ्ट देना पसंद है, आपको आपका लव लैंग्वेज है फिजिकल टच, आपका लव लैंग्वेज है अफर्मेशंस, आपको इस इंसान के रूप में अंदर वो हर एक क्वालिटी दिखेगा जो जिसे आप मतलब जो आपके अंदर है, एंड आप चाहते हो कि एक लवर के अंदर रहे, एक लाइफ पार्टनर के अंदर रहे, ठीक है। आप दोनों सिमिलर वे में एक दूसरे को प्यार करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में कभी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ या अंडरस्टैंडिंग की इशू कभी नहीं आएगी, ओके। एंड आप दोनों जन्मों जन्मों के साथी हो। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि डिवाइन आप दोनों को हर एक जन्म में मिलवाती है, इस जन्म में भी आप दोनों मिलोगे। यहाँ पे मुझे बहुत वाइब्स आ रही है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत डिफरेंट होगा। आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होके भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होगे, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव वाला कनेक्शन आप दोनों का होगा, ठीक है। एंड इनका नेचर है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको प्यार करेंगे, आपसे शादी करेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि आप इनके साथ काम भी करें। तो ये आपको अपने बिजनेस में भी शामिल करेंगे, ठीक है, अपने वर्क लाइफ में भी शामिल करेंगे। एंड ये चाहेंगे कि एज अ कपल भी आप दोनों प्रोफेशनली वर्क करें, एपिटमी बने। तो आप दोनों शादी के बाद भी प्रोफेशनली भी वर्क करेंगे। एंड आपका जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, या सोसाइटी में जो स्टेटस है सॉरी, वो इस इंसान के साथ शादी करने के बाद आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो बैकग्राउंड का डिफरेंस भी आप दोनों के बीच में होगा, ओके। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं आउटर अपीयरेंस कैसा होगा, दिखने में कैसे होंगे आपके लाइफ पार्टनर। वी हैव जजमेंट, ओके गाइस। सी ग्रुप नंबर 2, आपको ना मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे ना, आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाहोगे ना कि लुक्स में वैसा हो वैसा ही आपको मैनिफेस्ट करके मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा भी आप ड्रीम देखते हो या फील करते हो या आपको पसंद हो, तो उसी हिसाब से आपको पूरा लाइफ पार्टनर मिलेगा। बट स्टिल मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे कम्प्लेक्शन में वो आपसे डार्कर होंगे। मतलब आपका जो शेड है, चाहे आप डस्की हो, डार्क हो या फेयर हो, आपसे 2 शेड्स डार्कर ये इंसान होंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, उससे थोड़े से डार्क ये आपके लाइफ पार्टनर होंगे। इनके कर्ल्स रहेंगे, कर्ली हेयर रहेंगे इनके, ठीक है। और इनके लॉन्ग हेयर होंगे, ठीक है। मतलब अगर फीमेल है तो मीडियम हेयर होंगे, मतलब कमर तक, लेकिन अगर मेल होंगे तो इनके लॉन्ग हेयर्स होंगे टिल शोल्डर, ठीक है, लॉन्ग हेयर्स रखते होंगे। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सिंपल रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा ग्रूमिंग में अपना ध्यान नहीं देते हैं, एकदम बेसिक क्लोथिंग, बेसिक ग्रूमिंग, बेसिक ड्रेस सेंस इनका होगा, नॉर्मल क्लोथ्स वेयर करते होंगे, फॉर्मल्स, सेमी फॉर्मल्स, और बहुत बेसिक कलर्स, लाइट कलर्स, वाइट, ब्लू, पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स पहनना इस इंसान को पसंद है। बहुत ज़्यादा सिंपल ग्रूमिंग है, ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं। अगर ये फीमेल भी है तो भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सिंपल, ज़्यादा मेकअप करना, ज़्यादा ज्वेलरी पहनना, ये सब इनको पसंद नहीं है। बहुत सिंपल रहती है, नेचुरल वे में रहती है। मतलब जितना
पहनना चाहिए नॉर्मल बीइंग को वैसा। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो ग्रूमिंग में इतना ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज उनकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनका पर्सनैलिटी इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि इनको अपने कपड़ों पे या बाहरी रूप पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने अंदर की अच्छाई से ही शाइन करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, अगर फीमेल है तो ये लीन बॉडी होगी इनकी, ठीक है, चबी नहीं होंगी, लीन होंगी। और अगर ये मेल है तो हाईली मैस्कुलर, ठीक है, वर्कआउट करना, जिम करना बेहद शौक है इनको, मतलब एकदम विजिबल वेन्स बॉडी में, ठीक है, और मसल्स भर भर के इनके होंगे। ठीक है, हाइट इनका सिमिलर होगा, मतलब आपसे थोड़े से लंबे या आपके हाइट के होंगे, ज़्यादा शॉर्ट नहीं होंगे, ज़्यादा टॉल भी नहीं होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, यस, एंड थोड़ा सा आपसे सिमिलर दिख सकते हैं, आपके जैसे दिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट मीट कहाँ होगी, कैसे होगी। वी हैव 8 ऑफ कप्स। आपकी फर्स्ट मीट तब होगी जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होगे या ट्रैवल कर रहे होगे। ठीक है, अब जब आप हो सकते काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओ, रीलोकेट करो, शिफ्ट करो, ट्रैवल करो, तब आपकी इनकी मुलाकात होगी। ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि एकदम ट्रैवलिंग के वक्त ही मुलाकात होगी, लेकिन जब शिफ्ट कर जाओ तो शिफ्ट करने के बाद जहाँ जहाँ आप जाओगे, हो सकता है आप किसी स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, किसी वर्क प्लेस पे जाओ या कहीं और जाओ, तो वहाँ मिल सकते हो। ऑनलाइन भी मिल सकते हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल सकते हो, कम चांसेस है लेकिन मिल सकते हो ऑनलाइन। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब आप कहीं से कहीं रीलोकेट कर जाओगे, काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, या किसी और रीज़न की वजह से रीलोकेट करोगे, शिफ्ट करोगे, तो सडनली उस न्यू प्लेस पे, उस न्यू जगह पे इस इंसान के साथ आपकी एक्सीडेंटल तरीके से मुलाकात होगी, अनएक्सपेक्टेड वे में। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। और आप उनको एक ऐसे मोड़ पे मिलेंगे जहाँ पे आप मेंटली बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे होगे, आपकी जस्ट ट्रांजिशन हो रही होगी लाइफ में, एंड आप उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं होगे अपने लाइफ को लेके। ठीक है, सॉरी, चलिए देख लेते हैं आपकी लव होगी या अरेंज। लव मैरिज ही दिख रही है भाई आपकी भी मुझे। ठीक है, 7 ऑफ वेसल्स, यस, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लव कम अरेंज मैरिज ही होगी। पसंद तो आप ही करोगे, ठीक है, हो सकता है कि आप खुद पसंद कर लो एंड देन फैमिली को बोल दो कि मुझे इंसान पसंद है एंड हम शादी करना चाहते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप इन्हें रिलेशनशिप में इनके साथ आके फिर फैमिली को बताओ। तो लव मैरिज ही कहीं ना कहीं दिख रहा है, मतलब चूज़ आप ही करोगे पहले। ऐसा नहीं हुआ कि आपकी फैमिली ढूंढ के लेके आएगी आपके लिए। मैक्सिमम लोगों के लिए, एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स के लिए तो यही नज़र आ रहा है कि आप ही ढूंढोगे, आप ही चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद फैमिली तक बात जाएगी। ऑलराइट, चलिए अब हम देख लेते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी होगी। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपकी मैरिड लाइफ अमेजिंग होने वाली है और आपका स्टेटस, आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा, मतलब 10x इंक्रीज होंगे आफ्टर योर मैरिज। आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत बहुत मतलब लकी चार्म साबित होंगे। मतलब इनको पाने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी रातों रात, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल जितना लैविश है उससे कई गुना ज़्यादा लैविश हो जाएगा, जितना कमाते हो उससे 10 गुना ज़्यादा कमाने लगोगे। पहचान अभी आपका जितना है, नेम फेम जितना है, उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो चांसेस आर देयर, ग्रुप नंबर 2, कि आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा रॉयल फैमिली में या किसी VIP इंसान के साथ हो। ठीक है, किसी सेलिब्रिटी के साथ हो, इस तरीके के चांसेस दिख रही है। बहुत ही सिक्योर स्टेबल मैरिड लाइफ आप बिताओगे। आपके मैरिड लाइफ में कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी डर, कुछ भी नहीं रहेगा। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान का बहुत बड़ा पहचान है, फ़ैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, बट स्टिल ये इंसान आपके प्रति डिवोटेड रहेंगे, लाइफ टाइम आपके प्रति कमिटेड रहेंगे। तो आपके मन में कभी भी घबराहट नहीं होगा, शादी को टूटने का डर नहीं रहेगा। लाइफ टाइम का स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप से आपको मिलेगा, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करा होगा, सपनों में भी सोचा नहीं होगा। ठीक है, एक ड्रीम कम ट्रू वाला शादी आपका इस इंसान के साथ नज़र आ रहा है। ठीक है, इनकी साइन ज़ोडिएक में बता देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न,
सजिटेरियस, लियो, ठीक है, इनमें से इनका साइन सन मून या राइजिंग में गारंटीड होगा। इनका लव लैंग्वेज मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये हमेशा, इनका लव लैंग्वेज ये होगा, कंसिस्टेंट रहेंगे आपके साथ, ठीक है। आप ऐसा नहीं देखोगे कि 6 महीने इन्होंने आपको बहुत इंप्रेस करा, बहुत रोमांस करा, आपकी हर एक बातें मानी और फिर ये चेंज हो गए। ऐसा होता है हर एक रिलेशनशिप में, आप में नहीं होगा। ये इंसान हमेशा इस रिश्ते को नया बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। आप हमेशा देखोगे कि जैसे वो फर्स्ट डे में थे रिलेशनशिप के, वैसे वो 50 साल बाद भी है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। तो इनके अंदर का जो नयापन है, आपके प्रति स्पार्क है, आपके प्रति जो अट्रैक्शन है, वो हमेशा कायम रहेगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीने, 1 साल बाद, 5 साल बाद खत्म हो गया, बोर हो गए वो आपसे या आप उनसे बोर हो गए, नहीं। आप दोनों के बीच में स्पार्क हमेशा कंसिस्टेंट वे में रहेगा। कंसिस्टेंट वे में वो आपको हमेशा ऐसा फील करवाएंगे कि आप हमेशा एक न्यू रिलेशनशिप में हो, एक न्यू लवर के साथ हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि वो हमेशा स्पार्क को, रोमांस को और अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखेंगे थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ। यही उनका लव लैंग्वेज होगा कि ये कभी भी आपको दिल में ही आने नहीं देंगे कि यार ये इंसान चेंज हो गए, पहले ये ऐसे थे अब ये ऐसे हो गए। ये थॉट कभी आपके दिमाग में वो आपको आने नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। सिर्फ देख लेते हैं शादी कब होगी आपकी। वी हैव 4 ऑफ बोस। तो मुझे यह दिख रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो आप इस इंसान को 4-5 महीनों के अंदर मिल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर तक आपकी शादी पक्की दिख रही है। 4-5 महीने के अंदर आपका इंगेजमेंट फिक्स, इस पर्सन से मुलाकात या इस इंसान के साथ डेटिंग स्टार्ट आपकी हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे गारंटीड नज़र आ रही है। और विद इन अ ईयर आप शादी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। और एल्स उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, बट मेन अभी 4-5 महीने के बाद या तो इंगेजमेंट, या तो मीटिंग, या तो कनेक्शन स्टार्ट, कमिटमेंट, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। एंड विद इन 1 ईयर मुझे शादी दिख रही है, अगर आप विलिंग हो, अगर आपकी एज शादी वाली है तो, ठीक है। ओके, इनिशियल देख लेते हैं। यहाँ पे है RR, वी हैव E, वी हैव B, वी हैव P, वी हैव C, वी हैव K, वी हैव C। अगेन यहाँ पे बार बार डबल लेटर्स आ रहे हैं, L U S Q, R E B P K L U S Q C C, ठीक है। तो ये इनके नेम के, सरनेम के, निकनेम के इनिशियल हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।